गुड़हल के पौधे में फ्री की नाइट्रोजन के साथ फ्री का पोटेशियम डाल दीजिए तो गुड़हल के पौधे में कलियों के साथ साथ फूलों की भरमार होगी। गुड़हल एक हैवी ब्लूमिंग प्लांट होता है जिसमें बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर आते हैं। अभी इस टाइम पर विंटर में बहुत सुंदर सुंदर से गुड़हल आपको नर्सरी में देखने को मिलेंगे। अगर आपने रिपोर्टिंग कर रखी है तो आप रिपोर्टिंग का जो प्लांट है, जो रिपोर्ट किया हुआ प्लांट है, उसमें आप देखेंगे आपको बहुत सारी कलियां और फूल देखने को मिलेंगे। और यदि आपने गुड़हल की रिपोर्टिंग नहीं करी है या आपने जो है अभी तक गुड़हल को अपने गार्डन में नहीं ऐड किया है तो विंटर बहुत अच्छा टाइम है। आप हाइब्रिड गुड़हल को लेकर आइए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड गुड़हल है जो कि कटिंग से लगा हुआ गुड़हल का प्लांट है। इसमें मैंने कुछ दिन पहले फर्टिलाइजर डाला था। ये रेनी सीजन में मेरा प्लांट ऑलमोस्ट डेड हो गया था, लेकिन इसको रिकवर करने में काफी ज्यादा टाइम लगा है। आज मैं आपके साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जिसको डालने पर जो है आपके गार्डन में काफी अच्छे से फूल आते रहेंगे। ये नहीं बोलूंगी कि इकट्ठे ही सैकड़ों फूल आ जाएंगे, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कई सारी कलियां बनी हुई हैं मेरे प्लांट में और फ्लावर भी एक दो करके डेली ही खिलते रहते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुलाब और गुड़हल दो ऐसे प्लांट होते हैं जो कि काफी ज्यादा फर्टिलाइजर पसंद करते हैं। उसका कारण ये है कि जब ये फ्लावरिंग करते हैं तो बहुत सारे फ्लावर एक के बाद एक ब्लूम होते रहते हैं और महीनों तक रुक रुक कर इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही ब्रांच में 3-3, 4-4 कलियां बनी हुई हैं। कुछ कलियां बड़ी हो गई हैं जो कि 1-2 दिन में ब्लूम हो जाएंगी और कुछ कलियां इस तरीके से आपको छोटी दिखाई दे रही होंगी जो कि अभी थोड़ा सा टाइम लेंगी, इनको ब्लूम होने में टाइम लगेगा। तो जिस तरीके से एक के बाद एक फ्लावर खिलते रहते हैं तो इनको फर्टिलाइजर भी काफी ज्यादा चाहिए रहता है। अब जब हम ऑर्गेनिक बेस में फर्टिलाइजर डालते हैं तो हमको 7 से 10 दिन में एक बार फर्टिलाइज करना पड़ता है प्लांट को, तभी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। लेकिन वही चीज अगर हम केमिकल बेस में अपने पौधे में डालते हैं तो मंथली एक बार डाल दीजिए, 20 दिन में एक बार डाल दीजिए, आपके पौधे जो है अच्छे से ग्रोथ भी करते रहते हैं और उनमें बहुत स्पीड से फ्लावरिंग होने लगती है। तो मैं अपने पौधों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही डालती हूँ जो कि आपके साथ में शेयर करती हूँ। कुछ दिन पहले इसमें मैंने फर्टिलाइजर डाला था जिसके बाद से जो कलियां हैं वो अच्छे से ग्रोथ करने लगी, क्योंकि जब इसमें फर्टिलाइजर की कमी हो गई थी तो कलियां जो है पीली होकर गिरने लगी थी। जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसके पहले हम गुड़ाई वगैरह करते हैं, लेकिन गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जिसकी जो फाइब्रस रूट रहती है, एरियल रूट्स जिनको बोला जाता है, वो ऊपर के साइड ही रहती है जिसकी आपको बार बार गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप बार बार गुड़ाई करते हैं तो इसकी ग्रोथ पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जो इसकी एरियल रूट्स रहती हैं, फाइब्रस रूट रहती हैं, उन्हीं की वजह से पौधा हेल्दी ग्रोथ करता है। तो इसलिए आपको जो है इनकी बार बार गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। 20 या 30 दिन में आपको एक बार गुड़ाई करनी है विंटर में। समर्स में आप जब भी चाहें तब जो है आप इसकी साइड में गुड़ाई कर सकते हैं, बीच में आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि पीली पत्तियां हो रही हैं, नीचे से पत्तियां पीली हो रही हैं। तो एक सिंपल सा मेथड है, जब प्लांट आपका ऊपर के साइड ग्रोथ करेगा, पूरी एनर्जी ऊपर के साइड लगाएगा, तो जो पुरानी लीफ रहती हैं वो तो झड़ना वाजिब सी बात है। फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो फर्टिलाइजर आप इस उद्देश्य से दीजिए कि जो भी हम फर्टिलाइजर दें हमारे प्लांट को ही वो फर्टिलाइजर मिलना चाहिए। अनायास का जो भी घास फूस वगैरह हो उसको आपको निकाल देना है। मेरे प्लांटर में भी आपको बहुत छोटा छोटा से घास दिखाई देगी जो कि अभी जो है प्रॉपर बेस में निकालते नहीं बनेगी। जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको हटा दूंगी। तो जब मैं इसमें फर्टिलाइजर दूं उसके पहले मैं आपके साथ में इसके कुछ पॉइंट शेयर कर देती हूँ कि गुड़हल को प्लांट को अगर आपको लगाना है, आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में गुड़हल प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती रहे, तो आप इसको प्रॉपर सनलाइट दीजिए। जहाँ की स्पेशली विंटर में जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो वहां अपने प्लांटर को आप रखिए, उस जगह पर रखिए, तो जो है आपका प्लांट काफी अच्छा ग्रोथ करेगा। जब उसको सूर्य की रोशनी मिलेगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती रहेगी, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और जो आप फर्टिलाइजर देंगे वो बहुत अच्छे से ले पाएगा। अब ये जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ ये हाइब्रिड हिबिस्कस के लिए बता रही हूँ, देसी हिबिस्कस के लिए बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि देसी हिबिस्कस जैसे ही बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ने लगेंगी वो थोड़ा सा स्लीपिंग जोन में चले जाएंगे। लेकिन उसी जगह पर हाइब्रिड हिबिस्कस जो है, जो ये हाइब्रिड वैरायटी है, इंग्लिश वैरायटी, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं, इनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये विंटर के प्लांट ही होते हैं हाइब्रिड हिबिस्कस। जितनी ही ज्यादा सर्दी होगी हाइब्रिड हिबिस्कस उतने ही अच्छे ब्लूम करेंगे, कलियां भी ड्रॉप नहीं होंगी। लेकिन कलियां तब ड्रॉप नहीं होंगी जब इसको पोषण बहुत अच्छे से मिलता रहेगा। दूसरी बात, आपने सॉइल किस तरीके की बनाई है, कैसी भी सॉइल हो, लेकिन आप जो है मॉइस्चर मेंटेन करके रखेंगे तो प्लांट आपका हेल्दी चलेगा,
दो ही चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, पर्टिकुलर बेस पे आपको फर्टिलाइजर डालना है टाइम टू टाइम, अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फीडिंग कराते हैं तो। और तीसरी बात जो है, सनलाइट आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, सनलाइट में ही इसको प्लांट को आप रखना है, वो भी डायरेक्ट सनलाइट वाले प्लांट में। सनलाइट मतलब सनलाइट नहीं, डायरेक्ट सनलाइट वाले प्लांट जो है जगह पर आपको इसको रखना है। अब जो लोग इसका प्रोपोगेशन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहूँ इसकी कटिंग लगाना, तो आप कटिंग ले लीजिए, कोई भी कटिंग ले लीजिए, मोटी पतली। अगर आप टिप की कटिंग भी लेंगे तो हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लग जाती है। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, ये देखिए, ये कटिंग से लगा हुआ ही प्लांट है, ये कोई प्लांट में परचेस करके नहीं लाई हूँ। इसका मदर प्लांट भी मैंने कई बार आपके साथ में वीडियो में शेयर किया है। तो आप कटिंग से इसको लगा सकते हैं, प्रॉपर सैंड में लगा लीजिए या थोड़े से सैंड और सॉइल के मिक्स में लगा लीजिए, जिसमें 80% सैंड रहे और जो है 20% गार्डन सॉइल रहे, तो कटिंग काफी आसानी से लग जाएगी। अब आती है वो बात जिसके लिए मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ, फर्टिलाइजर। इसमें मैंने कुछ दिन पहले फर्टिलाइजर दिया था, अब जो है अब मैं इसमें आज फिर से फर्टिलाइजर दूंगी। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट को नाइट्रोजन के साथ साथ पोटेशियम की भी जरूरत रहती है। तो आज मैं फ्री का नाइट्रोजन और फ्री का पोटेशियम अपने पौधे को देने वाली हूँ, जिससे कि गुड़हल का प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। चलिए फिर दिखाती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। यहाँ पर आप ये जार में फर्टिलाइजर बना हुआ देख रहे हैं, जिसको मैंने 2 दिन से बनाकर रखा हुआ है। विंटर आ गए हैं, अब सर्दियां आ गई हैं, तो 12 घंटे 24 घंटे में कोई भी फर्टिलाइजर में फर्मेंटेशन अच्छा होता नहीं है, इसलिए मैंने लगभग 2-2.5 दिन हो गया है तब मैंने इसको बनाकर रखा था। आज मैं इसका यूज करने वाली हूँ। तो ये जो फर्टिलाइजर है, ये नाइट्रोजन और पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर है। तो अब बताती हूँ कि इनको मैंने किस तरीके से बनाया है। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो लिया था वो है ये ऑर्गेनिक किचन से निकला हुआ चाय पत्ती। आप इसको वेस्ट चाय पत्ती को भी यूज कर सकते हैं, जो कि यूज चाय पत्ती रहती है, जो यूज टी रहती है उसका यूज कर सकते हैं, या फ्रेश टी का भी यूज कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने, ये जो 1 जार पानी है उसमें 1 चम्मच मैंने ये चाय पत्ती डाल दी थी। तो चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिससे कि पौधा हमारा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, पत्तियां काफी अच्छी चमकदार रहती हैं, क्योंकि इसमें जो है एक प्रकार का टैनिक एसिड पाया जाता है, जो कि पत्तियों को काफी अच्छा चमकदार बना के रखता है। जैसा कि एप्सम सॉल्ट में होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, वैसे ही चाय पत्ती होती है, उसमें एक टैनिक एसिड रहता है, जो कि पत्तियों को बहुत अच्छे से चमकीला बनाता है। अब जो दूसरा फर्टिलाइजर है, पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर, वो आपको यहाँ से पील्स में दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। ये है केले के छिलके, बनाना पील, इनका मैंने यूज किया है। एक बनाना पील का मैंने यूज किया है, ये लगभग आधा लीटर होगा, उतने में मैंने 1 बनाना पील का यूज किया है। कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है, आप चाहो तो 1 यूज कर सकते हो, 2 यूज कर सकते हो, जितने भी आप चाहो उतने केले के छिलके आप यूज कर सकते हो। अब इन दोनों को डालकर मैंने 2 दिन के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। 2 दिन बाद आप देख रहे हैं ये फर्टिलाइजर इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। फर्टिलाइजर बनने के क्या सिम्टम्स रहते हैं, तो उसके सिम्टम्स यही हैं कि चाय पत्ती नीचे चली जाएगी और जो केले के छिलके हैं वो काफी अच्छे से गले गले दिखने लगेंगे, ऊपर जो है आपको थोड़े से बुलबुले टाइप से दिखेंगे, फर्मेंटेशन होता हुआ दिखेगा। अब मैंने इसमें जो है एक चीज और मिलाई थी, जो कि अभी इस टाइम पर मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा जैगरी मिलाया था, गुड़ मिलाया था। अगर आपके पास में है तो आप जरूर मिलाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिए, उससे फर्मेंटेशन अच्छा होता है। अभी जो है विंटर आने लगे हैं, तो इसलिए फर्मेंटेशन उतनी तेजी से हो नहीं रहा था, तो मैंने जो है इसमें गुड़ की मात्रा थोड़ी सी डाल दी थी। अब इस फर्टिलाइजर को हम ऐसा ही तो हमारे पौधे में दे नहीं सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको छान लें। मैं जो है इस तरीके से ग्लास में इसको निकालूंगी और ऐसे चम्मच की मदद से इसको मैं साइड कर लूंगी, और पील जो है अंदर की साइड ही रह जाएंगे, लिक्विड जो है हमारा निकल आएगा, और जो ऊपर हमको एक आध पील दिखाई देंगे उनको हम जो है हटा लेंगे इस तरीके से। तो अब हमारा ये मेन फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है। अब ये हमारा जो प्लांटर है, ये 8 इंच का प्लांटर है, उस हिसाब से हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे। आपके पास में अगर और बड़ा प्लांटर है तो आप फर्टिलाइजर की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा कर सकते हैं।
अब ये जो फर्टिलाइजर है हम इसको एज इट इज ऐसा नहीं देंगे क्योंकि विंटर आ गए हैं। वैसे तो ये विंटर का ही प्लांट है हाइब्रिड हिबिस्कस, ये बहुत अच्छे से इसको ग्रहण कर लेगा, लेकिन मैं जो है इसको इस तरीके से नहीं दूंगी। मैं क्या करूंगी, आधा फर्टिलाइजर मिलाऊंगी, दूसरे गिलास में निकालूंगी, आधा ये फर्टिलाइजर हो गया है और अब इसमें आधे फर्टिलाइजर में आधा जो है पानी मिक्स करूंगी। इस तरीके से ये हमारा मेन फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है और अब इसको से मिट्टी में दे देंगे। बस देना उतना ही है जो कि ड्रेनेज से ना निकले। एक्स्ट्रा हमको ज्यादा नहीं भर देना है कि पौधा हमारा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छी कलियां बनाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रेनेज होल से आपका फर्टिलाइजर नहीं निकलना चाहिए, धीमे धीमे जड़ों तक पहुंचना चाहिए। अब ये जो हमने फर्टिलाइजर बनाया है इसको देना किस टाइम है, तो आपको अब जो भी फर्टिलाइजर देने हैं मॉर्निंग में ही देने हैं। इवनिंग टाइम में आपको फर्टिलाइजर नहीं देने हैं, धूप में दीजिए तो आपके जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। और यदि आपके पास टाइम नहीं है, इवनिंग के टाइम में ही आपके पास में टाइम मिलता है, तो आप जब भी फर्टिलाइजर देते हैं शाम के टाइम में तो 4-5 बजे तक आप वैसे नॉर्मली फर्टिलाइजर दे दें और उसके साथ में जब भी आप ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दें तो साथ में आप जो है ये फंजीसाइड डालना बिल्कुल भी ना भूलें। फंजीसाइड डालेंगे तो आपके पौधे में जो है किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगेगा, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो रहते हैं उनमें उनसे जो है फंगस लगने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब इस फर्टिलाइजर को आपको कब रिपीट करना है, तो आप 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइजर को दे सकते हैं, मतलब कि महीने में 2 बार इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। तो है ना सिंपल सा फर्टिलाइजर। अगर आप भी देना चाहते हैं तो आप भी अपने किचन से उठाइए इन सब चीजों को और अपने पौधे को दे दीजिए, तो मेरी तरह आपके पौधे भी धीमे धीमे हेल्दी ग्रोथ करने लगेंगे। छोटे छोटे से प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए छोटे छोटे नुस्खे बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। और जब भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि 8 से 15 दिन में आपको जरूर ही गमले की मिट्टी में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना ही पड़ेगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आप सॉलिड फॉर्म में डालें कोई भी पील्स को, तो मैं आपको मना करूंगी कि इस टाइम पर जो है विंटर में आप कोई भी जो छिलके वाले वेस्ट रहते हैं जो फर्टिलाइजर बनते हैं उनका आप यूज ना करें। उनको आप जो है पानी में भिगो कर रखिए और दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन, अभी तो विंटर आ गए हैं तो जल्दी से खराब भी नहीं होगा फर्टिलाइजर, तो तीसरे चौथे दिन आप जो है उसको पानी में मिलाकर और अपने पौधे की गमले की मिट्टी में दे दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको भी गुड़हल लगाने का शौक है, आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में गुड़हल के बहुत सारे फूल खिलते रहें, एक के बाद एक फूल आते रहें। गुच्छों में फूल तो इकट्ठे मेरे गार्डन में भी नहीं आते हैं, लेकिन जो है एक के बाद एक फूल डेली ही खिलते रहते हैं, जिससे कि आपके पौधे भी हेल्दी रह सकते हैं। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।